हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी राज। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आज आया हूं। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे बैंक से लोन मिल जाए, वो भी विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब है बिना सिक्योरिटी के लोन मिलना। ये पॉसिबल है, वो भी कितना, 2 करोड़ तक। 2 करोड़ तक का अमाउंट आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है बिजनेस के अंदर कस्टमर पैसा नहीं देता है, जिसकी वजह से पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल ख़राब हो जाती है, बिजनेसेस में फ़ंड की कमी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको समय से मिले और अगर लेट हो भी रहा है तो उसकी ब्याज मिले, तो ये पॉसिबल हो सकता है। जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाने हैं। आप चाहते हैं कि सरकार आपके बिजनेस को प्रमोट करने में सपोर्ट करे और आपके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल या अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएँ आपको बिजनेस में, आपको सरकारी टेंडर्स वगैरह में बेनिफिट मिले, ये सब पॉसिबल है। उसके लिए आपको उधम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने 1 जुलाई 2020 से जितने भी एमएसएमईज हैं उनको रजिस्ट्रेशन अगर एमएसएमई में कराना है तो उधम रजिस्ट्रेशन के तहत ही कराना होगा। रजिस्ट्रेशन एमएसएमई की वेबसाइट पर आप जाके कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट www.udyamregistration.gov.in। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। सर ये बताइए, ये एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। जितने भी छोटे और मिडिल व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भारत सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा। एक कहलाई माइक्रो, एक स्मॉल एंड एक मीडियम, और उसके बाद जो होंगी वो लार्ज स्केल वाली होंगी। अभी हम बात करेंगे मीडियम तक, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की बात करेंगे। माइक्रो में कौन सी बिजनेस आते हैं? अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या आपका बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का है और आपका बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किसमें? प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर। कितना इन्वेस्टमेंट? 1 करोड़ तक। और साथ में आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, मतलब नॉट मोर देन 5 करोड़। तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, मतलब आप माइक्रो में आ जाते हैं। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक की टर्नओवर, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप एमएसएमई के माइक्रो में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल के अंदर आती है जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है। इन्वेस्टमेंट किसमें? प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर। एंड टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक है। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बन जाते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस। और मीडियम इंटरप्राइजेस में आती हैं वो इंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक, साथ में और टर्नओवर जो है वो है 250 करोड़ तक। अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप बन जाते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस। इन्वेस्टमेंट की कंडीशन हो या टर्नओवर की कंडीशन हो, दोनों को एक साथ देखा जाएगा कि दोनों कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। यहाँ मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है जो इनकम टैक्स में आप लोग डिक्लेयर करते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टर्नओवर के लिए ये है कि जितनी भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपकी टर्नओवर है वो इसमें नहीं ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि एमएसएमई की टर्नओवर का क्राइटेरिया में एक्सपोर्ट टर्नओवर को नहीं लिया जाता है। सर ये बताइए, इन 3 कैटेगरी अलग अलग देने का फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा है क्योंकि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो माइक्रो या स्मॉल को मिलती हैं, मीडियम को नहीं मिलती हैं। तो इन कैटेगरीज़ का बहुत रेलेवेंस है। कौन सी स्कीम भारत सरकार की किस इंटरप्राइजेस पे लगेगी वो इन 3 कैटेगरी के तहत ही डिसाइड किया जाता है। सर ये बताइए कि इसके अंदर क्या जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है? तो मेरे दोस्तों, 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आप विदाउट जीएसटी नंबर के उधम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से उधम में रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर भी चाहिए और साथ में आपको पैन नंबर भी चाहिए। पैन नंबर के बिना इस समय रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से पैन नंबर भी कंपलसरी है। सर इसमें जो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो इसकी जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। जब तक कि आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली हेल्दी हैं, मतलब आप बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कर सकते हैं।
लेकिन जो आपकी क्राइटेरिया है कि आप मीडियम है या स्मॉल हैं या माइक्रो हैं, ये आपकी इसी डेफिनेशन से कवर होगा। सर इसमें रजिस्ट्रेशन जो हम आप बता रहे हैं 10 मिनट में हो जाएगा, तो उसके बाद हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा? आपने इस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डेटा डाला है, जब उसको वो वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई कौन करेगा? डिपार्टमेंट वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। नॉर्मली 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें ये आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। और सर इसमें आप ये बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो सर्टिफिकेट आएगा, क्या फिजिकल कॉपी मेरे पास आएगी? नहीं, आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं आएगी। ये ई सर्टिफिकेट होता है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। यही वैलिड सर्टिफिकेट है। सर ये भी बताइए कि आपने बात की थी मैन्युफैक्चरर की और सर्विस प्रोवाइडर्स की, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रेडर इसमें कवर नहीं है? तो मेरा आंसर है कि नहीं कवर है, इसके अंदर ट्रेडर्स को कवर नहीं किया गया। सर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर आधार चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी वगैरह, इनमें किन का आधार चाहिए? प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का आधार कार्ड चाहिए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपका जो मैनेजिंग पार्टनर है उसका आधार कार्ड लगेगा। अगर आप कंपनी हैं, सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, एलएलपी है, तो जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार कार्ड लगेगा, मतलब उसका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो ज़रूर आप अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो OTP आना है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आना है। सर ये बताइए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, क्या मुझे सभी का अलग अलग उधम रजिस्ट्रेशन कराना होगा या एक रजिस्ट्रेशन से ही कंप्लीट मैं सभी यूनिट्स को, ब्रांचेस को इसमें कवर कर सकता हूँ? यस, आप एक उधम रजिस्ट्रेशन में सारी ब्रांचों को कवर कर सकते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आप दोनों ही करते हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, तब भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं उसे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप जो काम कर रहे हैं उसको भी उधम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर मेरा एक नया बिजनेस है, क्या उधम रजिस्ट्रेशन मैं करा सकता हूं? मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ये मेरा फर्स्ट मंथ है या 2 मंथ ही हुए हैं, तो मैं क्या करूं? आप अगर न्यू बिजनेस भी हैं तब भी आप उधम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपके लिए चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या न्यू बिजनेस हो, दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो बस वेरी करेगा, अदरवाइज कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सर ये बताइए, उधम में रजिस्ट्रेशन तो मैं करा लूँगा, लेकिन मुझे बेनिफिट क्या होने वाले हैं? उधम में रजिस्ट्रेशन मतलब MSME के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, अगर आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, आपने कस्टमर के पास कोई अमाउंट ड्यू है, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको मिलेंगे मात्र 45 डेज़। 45 डेज़ में उसे पेमेंट करनी होगी। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आपके पास एक राइट आ जाता है, एक अधिकार आ जाता है ब्याज लेने का। विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट का जो रेट है RBI नोटिफाई करेगा, और जो रेट नोटिफाई करेगा उसका 3 गुना आपको ब्याज मिलेगा। और जो ब्याज का जो वो कंपाउंडिंग होगा वो मंथली बेसिस पे होगा, मतलब हर महीने ब्याज कंपाउंड होता जाएगा, मंथली कंपाउंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ एक बड़ा अमाउंट जो बिजनेस आपके बायर्स हैं उनको देना पड़ सकता है अगर वो आपकी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं। सेकंड बेनिफिट, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको मिलेगा 2 करोड़ तक का विदाउट कोलेट्रल, मतलब विदाउट सिक्योरिटी के आपको लोन मिल सकता है बैंक से। सर लोन कहाँ देते हैं बैंक वाले? बैंकों में चक्कर ही लगाने पड़ जाते हैं, ये स्कीम वगैरह नहीं चलती हैं। ये कहना कि लोन नहीं मिलता ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस वाइबल है, मतलब बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, साथ में आपने एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, आपने प्रेजेंट किया जी मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, कंपटीशन में मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये रीजंस हैं, और साथ में आपके पास लोकेशन का कोई एडवांटेज है या कोई और अदर एडवांटेज आपके बिजनेस में आपको दिख रही है, वो एक्सप्लेन कीजिए, वो बताइए, आप बैंक को कन्विंस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लोन नहीं मिला आज तक, डेफिनेटली लोगों को लोन मिला है, आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आपको उस तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आप लोन के लिए बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे। ये जो लोन मिलता है ये मिलता है भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत,
जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को 2 करोड़ का विदाउट कोलेट्रल लोन दिया जाता है। ये भारत सरकार की स्कीम है जिसे बैंक को फॉलो करना ही होगा। थर्ड बेनिफिट है पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी के तहत जितनी भी एमएसई हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनसे भारत सरकार की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं या पीएसयूज हैं, माल खरीदेंगी मिनिमम 25% तक। माल भी हो सकता है या सर्विसेज भी हो सकती हैं। इसका मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपसे मिनिस्ट्रीज हो या डिपार्टमेंट हो या पीएसयू हो, आपसे खरीदेंगी। इसकी सब कैटेगरी में एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आता है। मतलब 25% तक का माल एमएसई से ही खरीदा जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है 15% का प्राइस प्रेफरेंस देना। आप अगर कॉम्पीट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेंडर पाने के लिए, जो बिडर L1 आया है वो नॉन एमएसएमई है, आप एमएसएमई है, और आपका जो प्राइस है वो L1 बिडर वो होता है जिसका प्राइस सबसे कम है, उससे 15% ज़्यादा है। तो तब भी आपको ये मौका दिया जाएगा कि आपको हम ऑर्डर दे देंगे। कंपनी बुलाएगी आपको और कहेगी हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं, बेशर्ते आप जो प्राइस है L1 से मीट करा दें। फॉर एग्जांपल उसका प्राइस 1 लाख रुपए है जो L1 आया, आपका जो प्राइस है 1,15,000 है, फिर भी आपको पहले बुलाया जाएगा और आपको कहा जाएगा अगर आप L1 प्राइस को, मतलब जो लोअर प्राइस है, उससे मैच करा देते हैं अपने प्राइस को तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी प्राइस दिया जाता है, जो L1 बिडर होता है, मतलब जिसकी कॉस्ट सबसे कम आती है, उसको ही ऑर्डर दिया जाता है। तो आपको एमएसएमई होने की वजह से जो नॉन एमएसएमई है उससे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि आप अपने कोड को L1 से मीट कराइए और ऑर्डर ले लीजिए क्योंकि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज प्राइस प्रेफरेंस की। नेक्स्ट बेनिफिट है इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम आएगा अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए कंसेशनल बेनिफिट दे रही है। एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो टेंडर फीस है, डॉक्यूमेंटेशन फीस है, या ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मतलब कभी भी आप जब भी कोई टेंडर भरते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी में अमाउंट देना पड़ता है। वो अमाउंट ज़्यादातर क्या होता है बिजनेसेस के अंदर कि लोग तरह तरह के टेंडर्स में अप्लाई करते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट उनका ईएमडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नए टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन क्योंकि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए ईएमडी की भी एग्जम्पशन है, मतलब आपको ईएमडी नहीं देनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर आप मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ट्रेड फेयर में, या आप कोई बायर्स क्रेडिट मीट हो रही है जो इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें जाना चाहते हैं तो सरकार देगी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस। कौन सी स्कीम में? दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के तहत। ये भी एमएसएमईज के लिए ही है। साथ में अगर मान लीजिए कोई आप ट्रेडमार्क, पेटेंट या आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसके अंदर भी सरकार आपको असिस्टेंस देगी, इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी देगी या रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब आपके खर्चे को जो आपने खर्चा किया उसमें से कुछ खर्चा सरकार बियर करेगी। और ये एडवांटेज भी आपको मिलेगी अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। मतलब एमएसएमई से मेरा मतलब उद्यम में रजिस्ट्रेशन आप अगर कराते हैं तो। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो जो भी आपके बिजनेस के लिए जो लाइसेंसेस हैं या आपको कोई अप्रूवल लेनी है, सर्टिफिकेशन लेना है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, आपको वो चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। सरकार आपकी इस क्षेत्र में भी हेल्प करेगी। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप एमएसएमई मतलब उद्यम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि 1 अप्रैल 2021 से आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसकी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसा है कि जीएसटी की वजह से कंप्लाइंस कॉस्ट मतलब आपकी कॉस्ट अकाउंटेंट को या आप प्रोफेशनल को देते हैं वो खर्चा लगेगा। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने से ही मिलता है। तो आपको एनालाइज करना होगा अपनी कॉस्ट को और साथ में देखना होगा कि मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं मेरी इंडस्ट्री को। तो आप मेरे हिसाब से आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं और आप एक तरह से एक रजिस्टर्ड एंटिटी बन जाते हैं। आप एक तरह से सरकार की बहुत सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सरकार और भी बेनिफिट्स देती है, मैं आपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ और भी क्वेरीज हैं आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनकी रिप्लाई देने की। अगर मैं नहीं भी दे पा रहा हूं तो मैं एक वीडियो बनाकर उनकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।